अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। बहुत ज़्यादा फ़रमाइश थी आप रात की दोस्तों की, नाज़रीन की कि जब रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब को कुछ इश्यूज़ पे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू सुनना चाह रहे थे। कुछ टाइम की एडजस्टमेंट ना कर पाया, मैं माज़रत चाहता हूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं। आज का अभी का टॉपिक जो मैंने उनके साथ बड़ी डिटेल में डिस्कस करना है, वो अभी आप देख रहे होंगे कि 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर या पाकिस्तान बार काउंसिल, एचआरसीपी, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सेफमा और बहुत सी वो जो सो कॉल्ड लिबरल और ये एक खास नुक्ता नज़र नाम दिया है, जजेस के कॉन्टेक्स्ट में है और मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में। अब जुड़िया हमारा बार काउंसिल का मीडिया से ताल्लुक क्या है या ये क्या हम करना चाहते हैं, बज़ाहिर बड़ा वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि इंटरनेशनल एजेंडा है। इसके पीछे कोई मकासद ऐसी हैं कि जिसके लिए ये बाकायदा ये मैनेज किया गया और फिर खास तौर पर ऐसे लोगों को जोड़ा गया कि जिनका ताल्लुक जो है वो किसी खास फिरके के साथ है, नजर के साथ है। और इस स्टेज के ऊपर ये करना क्या है कि जस्टिस काजी फाइज की अकाउंटेबिलिटी पूरे पाकिस्तान में वकला बरादरी चाहती है। हामिद मीर ने जो गुफ्तगू की है वो काबिले यानी गिरफ्त है, उस पर एक्शन चाहते हैं। तो ये दूसरा जो है ना वो चाहते हैं कि ये सारी खुली आज़ादी हो, मादर पिदर आज़ादी और आर्टिकल 19 की वायलेशन हो रही है। जनरल साहब आप स्पेसिफिक सवाल आपको मैंने इंट्रो में ये चीज़ें सारी बात कर दी हैं। आप क्या समझते हैं ये स्टेज क्या है और ये क्यों ऐसा किया जा रहा है? देखिए, ये तो कोई किसी को शुबा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान निशाने पर है और जब पाकिस्तान निशाने पर होगा तो पाकिस्तान को जो अल्लाह के फजल करम के बाद जो इस खित्ता अर्ज को मजबूत बनाने के जिम्मेदार हैं या जो एक चट्टान की तरह खड़े हैं उन तमाम दुश्मन के रास्तों के, जिसके ज़रिए वो ना सिर्फ ये हमारी नज़रियाती असास बल्कि हमारी जोग्राफियाई जो हैसियत है उसको भी तब्दील करने के दरपे हैं। वो है आपके अफवाज पाकिस्तान, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो है आपकी अवाम। मेन जो अल्लाह ताला के बाद ताकत आपको मिलती है वो आपके अवाम है। जो आप जिस इदारे के साथ अवाम खड़े हो जाते हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत होती है। और ये पाकिस्तान में हमारी बड़ी खुशकिस्मती है, मैं समझता हूँ, जिसमें ये पाकिस्तान के अवाम अपने दिलो जान के साथ, अपनी दिलो जान के साथ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की आईडी के साथ खड़े हैं। उनके लिए पाकिस्तान की ज़ाती असास हो, जोग्राफियाई हैसियत हो या पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल हों, उनको जब भी कभी मसला पड़ा है तो फ़ौज पाकिस्तान ने ना सिर्फ लब्बैक कहा है बल्कि अपनी जानों का नजराना पेश किया है। सब कुछ किया कि उन्होंने अपने अवाम की बेहतरी के लिए काम किया, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम किया। अब अगर आपने दो काम करने हैं दुश्मन ने, नंबर एक अवाम का और फ़ौज पाकिस्तान के दरमियान या उन इदारों के दरमियान जो पाकिस्तान की सलामती के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, उनके दरमियान एक खलीज पाट दी जाए। जो खलीज बन जाएगी उसको फिर दिन ब दिन बढ़ाते जाए। नंबर दो जो काम कर रहे हैं वो ये है कि इदारों के अंदर भी इस किस्म के खिलाफात पैदा करें और बिटवीन द इंस्टीट्यूशन जो है उनके दरमियान भी ऐसी जो खलीज पैदा करें ताकि पाकिस्तान का जो सिस्टम है गवर्नेंस का ये टोटल खोखला भी हो जाए और फिर दुश्मन को मौका मिल जाए इससे आगे स्पेस में आके काम करने का। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के जो एक एस्पेक्ट है ये है आपके सामने है। अब क्या हो रहा है, बार काउंसिल के हमारे जो वकला हैं, जबकि बात है मेरे कायद भी वो वकील थे और इस लिहाज से हम अपने ना सिर्फ कायद के बल्कि उनके जो वकला जो हमारी जो पढ़ी लिखी बरादरी है हम उसका एहतराम भी करते हैं और वकला ने हमेशा पाकिस्तान के लिए काम भी किया है। अब हुआ ये है कि गुज़श्ता तकरीबन जब से ये 18 अमेंडमेंट आई है उसके बाद 19 अमेंडमेंट आई है, जजेस के जो तरीकाकार हो गया है, जो अदालत का जो सोकल जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की जो बातचीत चली है, उसके बाद से वकला में एक बहुत बड़ी तकसीम हो गई है। एक हिस्सा टोटली पोलिटिसाइज हो गया हुआ है, जो कभी एक नुक्ता नजर के साथ कभी दूसरा नुक्ता नजर के साथ, वो हर वो नुक्ता नजर जो उनकी नजर में आपके इदारों के खिलाफ हो या किसी तरीके से इदारों को जख्म पहुंचा सके, वो उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। काजी फाइज साहब बड़े मोहतरम हैं, उनका केस का फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था और मेरिट पे होना चाहिए था। आपने बड़ी तफसील से इसके ऊपर कवर किया है और आम जनरली राय यही है कि वकला की यही सुप्रीम कोर्ट बार की जो आप बात कर रहे हैं, इन्हीं का प्रेशर था और इन्हीं ने और इन जैसे दूसरे जो लोग थे इन्होंने बिल मिला के जो फैसला आया है, या अभी तक इसकी आपको रिटर्न वो भी नहीं मिल रही, राइटिंग फैसला भी नहीं आ सका उसका, वो
बड़ा रोल इसमें बार काउंसिल का है। बार काउंसिल के जो बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ जो आगे चल रहे हैं, इसलिए और फिर दोबारा अब बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल ने आज तक खड़े होकर आइडिया पाकिस्तान या पाकिस्तान को मजबूत करने की जो चीजें हैं उनकी तरफ तो बात नहीं की। अब ये ऐसे ग्रुप को साथ मिलाकर ये अपना इजलास करने जा रहे हैं जिनके बारे में किसी को कोई ये शक नहीं है कि उनका नुक्ता नजर क्या है। क्या वो जानबूझकर या अनजाने में उन कुव्वतों के अलाकार बने हुए हैं जो पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं, ये बहस हो सकती है। लेकिन इसमें ये बहस आप देखिए, मीडिया पे आप देख लीजिए, जाके सोशल मीडिया पे जाके देख लीजिए, ये जो लोग हैं इनका सिर्फ एक नुक्ता नजर चलता है उसके बीच में। जहां भी इनको मौका मिलेगा, जैसे भी इनको मौका मिलेगा, जिस तरीके से भी मौका मिलेगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार का प्लेटफॉर्म हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो, इन्होंने उठ के सिर्फ एक बात करनी है कि पाकिस्तान को कमजोर करना, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में अफवाज पाकिस्तान का बड़ा रोल है। इसलिए अफवाज पाकिस्तान में खासतौर पर जो सीनियर लीडरशिप है इसका कुछ किया जाए। अब ये किसको नहीं पता, पाकिस्तान आर्मी की जो आज की सीनियर लीडरशिप है, गुज़िश्ता से तो आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आज कोई लीडरशिप है जिसने 1 साल की भी नौकरी है ना साहब, वो मैदान जंग में है, और जिसकी से ज्यादा नौकरी है वो 2-2, 3-3, 4 दफा मैदान जंग में रहा है। हालत ये है जो हमारे लोग नहीं समझते कि मेरे बच्चे कप्तान, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, वो अपनी फैमिलीज को एक जगह छोड़कर खुद कहां बैठे हुए हैं, दुश्मन से लड़ रहे हैं। फैमिलीज जहां बैठी हुई, चूंकि उनको पता नहीं है उनके प्यारे कैसे हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन कंट्रोल होता है, कई कई दिन उनको इतला नहीं मिलती, वो परेशानी में रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, ऐसी बच्चों को जानता हूं, ऐसी बच्चियों को जानता हूं जो मेंटल रेक बन गए इस वजह से। इनका एहसास ना तो हमारे माशरे में कोई कर रहा है, ना ये लोग बात कर रहे हैं। आज तक सुप्रीम कोर्ट बाहर ने खड़े होकर ये बात की है कि उन बच्चों पर, बच्चियों पर क्या गुजरती है जिनके जो बड़े हैं वो मैदान जंग में हैं और कई कई सालों से मैदान जंग में, पता नहीं चलता। ऐसी तो बात ही कभी नहीं करेंगे, लेकिन ये बात जरूर कर देंगे, जी हामिद मीर साहब को मारने में इदारे बंदोबस्त थे। हामिद मीर साहब अपने ऊपर जो फायरिंग थी उसके ऊपर तो सबूत को भी मुहैया कर नहीं सके। अब जब ये कुछ हुआ है, जब उन्होंने बड़ा तमतराक से ऐलान कर दिया था, उसके बाद मैं सुना था उन्होंने कोई अपॉलॉजी लेटर भी कोई इशू किया है, वो भी बड़ा अजीब सा है। उसके बाद भी अगर ये लोग उनको कंडम करने को तैयार नहीं है, उसके बाद भी खड़े होकर ये नहीं पूछते कि जी असदुर साहब हो, हामिद मीर, किसी पर भी कोई हमला कबूल नहीं किया जाना चाहिए, पाकिस्तान की शहरी है, लेकिन उनको सबूत लेके आइए। आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने में कसर नहीं छोड़ी। अब इस एक छोटे से लेटर से क्या वो तमाम जो पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार में जो इदारों के दरमियान जो उनकी दिल शिकनी हुई है, जिन बच्चों की जो लड़ रहे हैं पहुंच पे अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, आम पाकिस्तानी की दिल शिकनी हुई है, क्या उसका ये मदावा हो सकता है? अगर ये सुप्रीम कोर्ट बार जो मेरे मुल्क की आला तरीन अदलिया है, जो अल्लाह ताला के बाद इंसाफ देने वाला शायद आखिरी मेरे लिए यहाँ पर ही है, क्या ये वहां पे खड़े होकर उनका सिर्फ काम ये रह गया है कि 1 या 2 या 3 नुक्ता नजर की सपोर्ट करें? इसलिए अदर साहब, मैं बड़ी मुअद्दबाना तौर पे अपनी बार से ये रिक्वेस्ट करूंगा, बड़े जानता हूं मैं दोस्तों को, वकील। अच्छा, मैं जन साहब एक बात इजाफा कर दूं मैं आपसे। मैं जो कि बड़ा क्लोजली वॉच करता रहा हूं, मैंने ट्विटर हैंडल भी मैंने हामिद मीर का, फिर इनके इंडियन चैनल्स पे जो प्रोग्राम ये करते रहे हैं और जो नुक्ता नजर इन्होंने रखा, और फिर इन लोगों का जिनसे उठना बैठना, और चीफ ऑफ द आर्मी साहब से जब तमाम एंकर हजरात मिले थे तो बाकायदा मैंगल का नाम लिया था, जावेद मैंगल का नाम लेकर, और अमीर अब्बास के कहने पे बाकायदा, और बाद में वो जो मर्जी आप कहते रहे, यानी नजर आ गया कि आपका एजेंडा और खास तौर पर एक तबका नजर है जो पश्तून खा तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के चक्कर में जो इंग्लैंड के बाहर बैठे, यही वो तबका फिक्र के लोग थे जिन्होंने अपना लंदन में एम्बेसी के सामने, और उनका फिर रॉ के साथ ताल्लुक है या एनडीएस के साथ ताल्लुक है या मोसाद के साथ ताल्लुक है, यानी वो बुनियादी तौर पर एजेंडा वो हुसैन हक्कानी ले लें जो इनके आका हैं, या इनका ताल्लुक है नजम सेठी का ले लें, नाम लेने की जरूरत नहीं है, गुल बुखारी, अहमद वकास गुराया, ये वो सारा, खास तौर पर अली मोहसिन, अली वजीर, मोहसिन दावड़ वगैरह, तो ये, और खास तौर पर मामा कदीर वगैरह जो मिसिंग लोगों को बचाने के लिए चलते रहे, और वही लोगों ने कल आगे पाकिस्तानी इदारों पे हमले किए, और वो उन्होंने बाकायदा टेररिस्ट लोगों से उनके राब्ते थे। तो ये तो बात बड़ी चीज से क्लियर हो चुकी है, लेकिन एक जो नुकता नजर आया है कि हुकूमत वक्त इस पे सख्त एक्शन क्यों नहीं लेती है। मैंने एक पोल जनरेट किया था, मैंने कहा था कि क्या उसमें कानून में हुक्म है या हुकूमत वक्त नहीं करना चाहती, तो 95% ने कहा कि कानून के अंदर हुक्म है,
वो भी अगर कानून के अंदर हुक्म है तो मौजूदा हुकूमत को ये सारे मामला देखने, यानी हमारी हुकूमत को भी तो जागना है कि बजाय पाक पाक फौज से या एस्टेब्लिशमेंट से लोग आकर ये बात करें, ये हुकूमत वक्त को फ्रंट लाइन पे खेलना। बेसिकली काम हुकूमत वक्त का है साहब। आप देखिए, जब ये 18वीं तरमीम पास हुई, मैं तो उतना ही लॉ पढ़ा हुआ है जितना मुझे फौज की जरूरत में पढ़ाया गया उसमें। मुझ जैसा आदमी ये देख सकता था कि ये बड़ी गलत तरीके से और गलत काम हुआ है इसमें। उस वक्त के चीफ जस्टिस, उस वक्त की जो लॉ कम्युनिटी थी, लॉयर कम्युनिटी थी, वो सब उसमें से कोई बोले नहीं है। ये 18th अमेंडमेंट जब हो गई तो जब मुशर्रफ को ऊपर मुकदमा चल रहा था, मैंने 1 2 3 4 दफा, बल्कि मैं लगातार ये रेज करता रहा कि ये केस नहीं बनता, ये मैलिफिड इंटेंस से ही बना केस। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सिर्फ उसको कबूल किया, हुकूमत ने ना सिर्फ उसको फाइल किया, हमारे वकला ने, बड़े बड़े वकला ने खड़े होकर बड़े ऐलान भी किए। आखिर में क्या हुआ, आपको पता चला कि 2000 की तरमीम में एक लफ्ज इजाफा करके सिर्फ जनरल मुशर्रफ को सजा देने की कोशिश की गई। ये बिल्कुल ऐसा ही है। जो हाउस है जिसकी आप बात कर रहे हैं, बेसिकली हुकूमत का काम है। बेसिकली ये जो आज कल आपने जो हंगामा देखा है, सर शर्म से झुक जाता है मेरा कि ये वो लोग हैं जो मेरे मुल्क की इज्तिमाई दानिश हैं साहब। इन लोगों ने मुझे रहनुमाई देनी है, इन्होंने इस कौम के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए फैसले करने हैं, इन्होंने कवानीन बनाने हैं। ये तो कवानीन को पढ़ते तक नहीं है। आपको नहीं याद जो पिछले उसमें एक तरमीम हो गई, जब हो गई तो जब हंगामा हुआ सोशल मीडिया की तरफ से, लोगों ने हंगामा किया कि क्या कर रहे हैं आप, वो जो हल्फनामे में चेंज की थी। हाँ हाँ, वो थोड़ा वाज़ेह तौर पर बड़ी उस वक्त स्पीकर ने खड़े होकर क्या कहा, ये क्लैरिकल मिस्टेक है। मेरा हाउस 400 बंदे इस कौम की इज्तिमाई दानिश और स्पीकर साहब खड़े होकर कह रहे हैं ये क्लैरिकल मिस्टेक है, और क्लैरिकल मिस्टेक के साथ ऐसा कानून पास हो गया जो बदकिस्मती से सेनेट ने भी पास कर दिया। बिल्कुल, सेनेट ने भी पास कर दिया, और सेनेट के उसमें चेयरमैन जो बहुत बड़े वो बनते हैं, चैंपियन डेमोक्रेसी के बनते हैं और हमेशा फौज पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर करते हैं, उन्होंने चालाकी किया कि खुद वॉकआउट कर गए, उससे बाहर चले गए, कानून पास हो गया। जब हंगामा हुआ तो उसी सेनेट ने जिसने ये कानून पास किया था उसने को रिजेक्ट कर दिया इसने। ये लोग आपके लिए, इनका काम है कानून पास करना। कहने का मकसद ये है कि ये सब जानते हैं कानून में सुकून है, ये सब जानते हैं आइन में सुकून है, ये सब जानते हैं कि हमारा आइन कमजोर है, ये सब जानते हैं कि हमारा आइन आज के पाकिस्तान की जो तकाजे हैं उसके मुताबिक पूरा काम नहीं कर रहा। उसको बेहतर बनाने के लिए ना तो इनकी कभी को कोशिश की है, ना ये कवानीन बेहतर बनाएंगे। ये मुझे लिखवाले इसलिए नहीं बनाएंगे कि कल को जब कवानीन अगर मजबूत बन गए, सीधे हो गए, तो ये पकड़े जाएंगे सारे। अच्छा जनरल साहब, मैं यहाँ एक बात का और इजाफा कर रहा, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ दिया है। तो यहाँ से एक तो बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान हम मुतालबा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल इस तरह का कोई इकदाम ना करे। अगर कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट अदलिय आज़ादी, ये जो नजर आ रहा है, और हालात और वाकयात भी साबित आ जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि हुकूमत वक्त इस मामले को भी देखे कि फंडिंग कहाँ से हो रही है और क्या मामला, और डोरियां लाने वाले कौन लोग हैं, जो कोई चीज है वो सारी। और आपने बड़ी जबरदस्त बात की, जनरल परवेज मुशर्रफ का केस जो कि लाहौर हाईकोर्ट से मैंने जीता था, मुझे तो याद है कि इफ्तिखार चौधरी की जाती गरज थी, सिर्फ जनरल परवेज मुशर्रफ से जाती गरज थी उस काम के लिए। नवाज शरीफ ने भी बाकायदा जाती गरज को उतारने के लिए जिस तरह प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए, जिस तरह अदालत कायम की, और जिस तरह उसको सजा देने के लिए जजेस भर्ती हुए। आपने बड़ी जबरदस्त बात की, जजेस इफ्तिखार चौधरी ने भर्ती की है उस वक्त एक खास नुक्ता नजर से, और उसका अल्टीमेटली वो बाकायदा, यानी इस हद तक इतना बड़ा वो प्लान था, इतना बड़ा एजेंडा था जिसका मकसद नवाज शरीफ मेन आर्किटेक्ट था, इफ्तिखार चौधरी ने मेन टूल के तौर पर ये सारे वो काम किए हैं। अब मैं आखिर में, क्योंकि सदारती निजाम पे हमने आपसे बात करनी है कि ये जो मौजूदा जमहूरी में हुक्म है उस पर बात होनी है। आप आखिर में क्या चाहेंगे कि यहाँ हमारे बार काउंसिल या बार एसोसिएशन को आम लिटिगेंट के मसाइल के हल करने के लिए, इंसाफ सस्ता फराहम करने के लिए, डिस्पोजल खत्म करने के लिए इकदाम करने या सियासी मामला में उलझना चाहिए? देखिए, इनका तो सियासत में बदकिस्मती ये है। अभी देखिए, फिर मैं रोना इस बात का होता हूँ कि 19th अमेंडमेंट के बाद जो जजेस की आपकी भर्ती का तरीकाकार ऐसा हो गया है कि अब आपकी जो बार एसोसिएशन या जो मुख्तलिफ चैम्बर्स हैं वो फैसले करने की पोजीशन में आ गए हैं आपके। इसलिए मैं आपके वसासत से, अपने मोहतरम बार से ये दरख्वास्त करूंगा कि आप खुदा के लिए उन मसाइल की तरफ जाइए जो हम जैसे लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं। आपका मुकदमा लोअर कोर्ट्स में चले जाए, खुदा की कसम आपको समझ नहीं आती क्या हो रहा है आपके साथ।
आप रो रो के मर जाते हैं, बात सुनने वाला कोई नहीं है। आप पे आम आवाम वहां पे रुल रही है, वहां पे उनको बेहतर बनाने के लिए काम करे, वो नहीं काम करनी। ये इनका असल काम है। इनका ये दरख्वास्त ये है कि आप इस तरफ आइए, जो बाकी मसाइल हैं उसकी तरफ हुकूमत को अगर आपने तवज्जो दिलानी है तो और तरीके हैं। एक प्लेटफॉर्म मुहैया ना करें ऐसे लोगों को जो वहां पे खड़े होकर आपके नजरियाती एहसास को, आपकी जोग्राफियाई सरहदों को और आपके अंदर से वो पैदा कर रहे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ बात जाएगी। बहुत शुक्रिया जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, आपने बड़ी तफसीली के साथ, बड़ी डिटेल के साथ, यकीनन हमारे नाजरीन को ये बात आपकी पसंद आएगी और हालात और वाक़या जो आपने पोजीशन सामने रखी है, नुक्ता ज़र पर गिरा। अभी हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।